नमस्कार, इंडिया अहेड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अश्विनी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ, लेकिन हम आपको हमारे खास प्रोग्राम में मुलाकात करा रहे हैं जहां एक तरफ सरकार उत्तर प्रदेश सरकार नौनिहाल छात्रों को शिक्षित बनाने के उद्देश्य से अथक प्रयास करती हुई नजर आ रही है, वहीं गांव-गांव में जीर्णोद्धार भवनों पूर्ण निर्माण कराकर छात्र छात्राओं को शिक्षा अध्ययन करा रही है। इसके बावजूद भी जनपद मैनपुरी के विकासखंड किसनी क्षेत्र के ग्राम नगला अंखे में घटिया सामग्री के चलते नवनिर्माण विद्यालय का भवन जीर्ण शीर्ण स्थिति में पहुंच गया है, जिसके चलते इस विद्यालय में कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। विद्यालय की पूर्ण निर्माण के लिए शिक्षक ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन शिक्षा अधिकारी पल्ला झाड़ते हुए नजर आए या फिर शिक्षा विभाग कोई बड़े हादसे का इंतजार भी कर रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। मैनपुरी के विकासखंड किशनी क्षेत्र में घटिया सामग्री के चलते नवनिर्माण विद्यालय का भवन जीर्ण शीर्ण स्थिति में पहुंच चुका है। यह स्कूल अपने जर्जर हालत के कारण बच्चों के लिए एक खतरनाक जगह बन चुका है। यह स्कूल बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने आप में एक खौफनाक स्थिति में है। दीवारें जगह जगह से उखड़ी हुई हैं। इन हालात में बच्चों का शिक्षा प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। स्कूल में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। कुछ शिक्षक भी इस समस्या से परेशान हैं और उनका कहना है कि शिक्षा का स्तर गिरने का यह एक प्रमुख कारण बन सकता है। शिक्षक का कहना है कि हमने शिक्षा अधिकारी को सूचना दी है, विधायक को भी आवेदन किया है, लेकिन कोई मरम्मत नहीं हुई है। तो जो विद्यालय चटके हुआ है, इसकी मैंने सूचना द्वारा ABSA मैंने BSA को भी दी है लिखित में जी। तो वहाँ से ये जवाब मिला कि प्रधान जी से बात करिए। तो प्रधान जी से मैंने लिखित में सूचना दे दी है। ठीक है। अब प्रधान जी ये कहते हैं हमारे पास इतना बजट नहीं है कि नया विद्यालय बनाया जाए। कोशिश करते हैं मरम्मत कराएंगे हमारे स्तर से, क्योंकि अभी ये विद्यालय बना था इसमें ये सारा भरा वगैरह सब हमारी पड़ा हुआ है। अच्छा। तो न तो इसमें कोई खिड़की थी, न गेट था, कोई काम नहीं था इसमें। छात्रों को ये है कि जो कमरा सही है जी, जो चटका है उसको तो छोड़ दे, उसमें नहीं बैठाते हैं बच्चों को, और जो कमरा सही है उसी में हम बैठा के बच्चों को तालीम देते हैं। यह है एक ऐसी पाठशाला जो कभी बच्चों के भविष्य को संवारने का सपना देखती थी, लेकिन अब यह जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। क्या यही है वह शिक्षा का मंदिर जिसमें बच्चों को शिक्षा प्राप्त होती है? दीवारों पर ऐसी दरारें हैं कि किसी भी वक्त हादसे का रूप ले सकती है। यहाँ के बच्चे जो इस पुराने और जर्जर वातावरण में पढ़ाई कर रहे हैं, उनका सपना भी साकार हो सकता था अगर इनकी पढ़ाई का माहौल बेहतर होता। लेकिन यहाँ इनकी मेहनत और लगन के बावजूद ये बच्चे अपने पढ़ाई में ढंग से ध्यान नहीं दे पाते। शिक्षक जो खुद इस दुर्स्थिति से गुजर रहे हैं, हर दिन नए सिरे से उम्मीद की किरण जगाते हैं, लेकिन उनके पास भी पर्याप्त संसाधन नहीं है। बच्चों को स्वच्छता और स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। क्या यही है शिक्षा का अधिकार? अभी आपने हमारी एक खास रिपोर्ट में देखा होगा जहां जर्जर हालत में स्कूल भवन है और नौनिहाल बच्चे इस भवन में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। कहीं इस भवन को लेकर आला अधिकारी को शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन आला अधिकारी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं और भवन को देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मैनपुरी से राजनारायण सिंह संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजनारायण सिंह, आपने एक खास रिपोर्ट अभी देखी है और आपने ग्राउंड पर जाकर ये कवरेज भी किया है, जहां पे जर्जर हालत में स्कूल भवन पड़ा हुआ है और नौनिहाल इस डर के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। क्या इधर पे शिक्षक भी कोई कदम उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं? कोई आला अधिकारी ने आकर इस स्कूल भवन का निरीक्षण किया है क्या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी की किसनी क्षेत्र का आंखें का मामला है। आपको बता दें, यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे यहाँ पे गए थे तो यहाँ शिक्षक से बात हुई थी। शिक्षकों का कहना था ये जर्जर बिल्डिंग, कई बार शिकायत की गई, यहाँ पे जिला अधिकारी से लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी, विधायक तक शिकायत की गई, लेकिन इस मामले तक
कोई भी अधिकारी या आला अधिकारी यहाँ पे प्रशासन का एक देखने तक भी नहीं पहुंचा है। जी, यहाँ पे जो विधायक हैं, सपा विधायक है ब्रजेश कठेरिया, ये पहुंचे कभी? इन्होंने आकर यहाँ पे निरीक्षण किया कि नहीं करें, कि बच्चों का हाल जाना कि नहीं जाना, कि बच्चे इस भवन में बस पढ़ने को मजबूर रहेंगे हमेशा? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे ग्रामीणों द्वारा भी, अभिभावकों द्वारा भी हमने जाना है कि यहाँ पे विधायक तो छोड़िए, यहाँ ग्राम प्रधान तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की नहीं। शायद ये यहाँ पे जो विधानसभा क्षेत्र है, 3 बार यहाँ सपा का कब्जा रहा है और तीसरी बार भी यहाँ समाजवादी पार्टी का कब्जा है। शायद बीजेपी केंद्र और राज्य में सरकार भी यहाँ पे उनकी है, लेकिन इस तरह का कोई भी विकास इसमें स्कूल में नहीं दिखाता है। और आपको बता दें, प्रदेश सरकार में योगी हमेशा आदेश देते रहे हैं शिक्षा को बढ़ाने के लिए। सरकारी विद्यालय क्या इसी तरह समर पाएंगे? अभी आपको बता दें, मार्च के बाद यहाँ पे सत्र चालू हो जाएगा शिक्षा का। बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाएंगे, बैनर लगाए जाएंगे, प्रचार किया जाएगा सरकारी विद्यालय को बढ़ावा देने के लिए। क्या इसी तरह विद्यालयों का जो आगे का बढ़ावा है हो पाएगा? बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ये बहुत बड़ा मामला है मैनपुरी का। जी, ये खस्ता हाल भवन जो पड़ा हुआ है, इस मामले को लेकर कभी शिक्षा अधिकारी तक बात पहुंची है कि नहीं पहुंची? ये मामला शिक्षा अधिकारी तक पहुंच पाया है? बेसिक शिक्षा अधिकारी पे कई बार कॉल करने के बाद कभी तो उनका कॉल उठता नहीं है। अगर खंड विकास अधिकारी हमारे यहाँ पे दुबे जी से बात हुई थी, उनका भी कहना है जांच हो जाएगा। इस तरह के अपना पल्ला झाड़ने में कोई प्रशासन का अधिकारी चूकता नहीं है। यहाँ प्रशासन क्या पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है और खंड शिक्षा अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है क्या? नौनिहाल इस अंधकार में ही पढ़ते रहेंगे क्या? इस जर्जर भवन में ही पढ़ते रहेंगे? अभिभावकों की अगर बात की जाए तो सरकारी विद्यालय की जिले में दर्जनों विद्यालय ऐसे हैं जहां अभी तक पानी की व्यवस्था नहीं है। पड़ोस में जाकर बच्चे वहां पे पानी पीते हैं। इस बिजली अगर है, कनेक्शन है, लेकिन वहां पे पंखा नहीं है, किसी तरह की सुविधा नहीं है। जिला अधिकारी से बात करने पर बताया है जांच कराई जाएगी। जांच के नाम पर वो कागजों में ही सिमट के रह जाता है आखिर। तो इस पे आपकी डीएम वीएम, इस मामले को लेकर डीएम से भी बात की गई है? जिला अधिकारी से इस संबंध में अभी बात नहीं हुई है। जिला अधिकारी के द्वारा इस मामले की जांच की जाएगी, खंड विकास अधिकारी का कहना है। जी जी, इससे बीएसए अधिकारी से बात की गई है इस मामले पर? बीएसए इस मामले में कॉल रिसीव करने में उनकी उपलब्धि नहीं होती है। कई बार कॉल करने पर कभी जवाब नहीं दिया जाता है संतुष्टि भरा। कभी बीजेपी जिला अध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी ने यहाँ पे आकर निरीक्षण किया कि नहीं किया इस भवन का, या नौनिहाल? किसी भी तरह का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, चाहे नेतागण हो, कोई भी इस विद्यालय में भी कभी भी नहीं आया है। विधायक की बात हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, कोई भी नेता इसमें नहीं अभी तक पहुंचा है। बाकी आज हमारी बीजेपी के जिला अध्यक्ष, हमारे पास इसी मामले को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी जुड़ चुके हैं, सुरेश दुबे। सुरेश दुबे, ये मामला नगला का आपको बता रहे हैं, जहां जर्जर भवन के अंदर नौनिहाल पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं और भवन खस्ता हालत में है। क्या अभी तक इस मामले की जानकारी आपको लगी है या नहीं लगी है? जी जी, विद्यालय के बगल में तालाब है, तालाब में पानी भर गया है, उसका एक थोड़ी सी दीवार बैठ गई है। वहाँ जाकर कभी आपने निरीक्षण किया है? अभी तो 10-15 दिन पहले हम गए थे स्कूल में। हम लोग जाते हैं, सब ऑनलाइन निरीक्षण होता है। तो आपने अभी तक वहाँ पे कुछ काम शुरू किया कि नहीं किया है? हम लोगों ने देख लिया है, वो अब टेक्निकल टीम को भेजी जाएगी, वो अपनी रिपोर्ट देंगे इसमें क्या क्या सुधार किया जाएगा या भवन को ध्वस्त किया जाएगा, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। जी, आपने, उन्होंने कहा है, राजनारायण सिंह जी, उन्होंने कहा है कि हमने आकर वहाँ पे निरीक्षण किया, तो ये निरीक्षण किया गया है या नहीं किया गया है? या खंड शिक्षा अधिकारी आपने नहीं सुना है, उनका निरीक्षण केवल ऑनलाइन ही होता है। क्या ऑनलाइन से किसी प्रक्रिया पे कार्य हो सकता है? आप ही बताएं उस चीज को। जब वहाँ पे गए थे ग्राउंड पे, वहाँ पे सीधा शिक्षकों ने आरोप लगाया है किसी तरह का यहाँ कार्य नहीं होता है। और इसी तरह जो अभी आपने देखा, खंड शिक्षा अधिकारी बचते हुए नजर आए, पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। इसी तरह हमेशा कागजों में ही ऑनलाइन ही समझ जाता है कार्य, और इसी तरह हमेशा शिक्षा के प्रति लोग जागरूक नहीं हो पाते हैं और हमेशा सरकारी विद्यालय से लोग अमुख होकर प्राइवेट विद्यालय की तरफ मोड़ रहे हैं मुख। जी,
जी, इस पे कभी बीएसए अधिकारी ने भी चर्चा की है कि नहीं की इस मामले पर? यहाँ आकर BSA उन्होंने निरीक्षण कभी किया है कॉल क्या? नहीं उन्होंने उठाते भी हैं। सिर्फ ऑनलाइन पे ही सिमट चुके हैं? सभी अधिकारी शिक्षा विभाग के ऑनलाइन ही कार्य करते। अभी आपने खुद ऑनलाइन सुना है, सीधा उनका ऑनलाइन ही कहना था। हमने निरीक्षण किया है, उन्हें यही न पता कौन सा विद्यालय हमारा जर्जर व्यवस्था में है, ताला पड़ा है। अभी से नहीं, बहुत दिन हो गए ताला खुला पड़ा है। क्या उसी व्यवस्था को कभी देखने ग्राउंड पे पहुंचे? नहीं बैठे। अगर वहां पहुंचते तो उनके खुद शिक्षक इस तरह के बयानबाजी नहीं करते। जी, वहाँ पे तालाब का भी जिक्र किया है जिसके वजह से अब वहाँ पे दरारें आई हैं, खस्ता हाल भवन हो रहा है, उन्होंने ये भी बोला है वहाँ पर, और शिफ्ट कराने की बात भी कही है बच्चों को। ये बिल्कुल बिल्कुल ये कहा गया है, लेकिन ये अभी से नहीं, कई बार किया गया है। अगर इस तरह की बयानबाजी अगर ये कहते इस विद्यालय में कभी निरीक्षण होता जाके ऑनलाइन, उनका भी यही कहना है हमारा ऑनलाइन यहाँ से होता है। यानी धरातल पर केवल नहीं है, वो केवल कागजों में ही सिमट कर रह जाएगा। और आगे जो देखना तब होगा, अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो इनका अभी जो जवाब था इसी का अधिकारी बयान देते हैं। हमेशा शिक्षा अधिकारी जो यहाँ पे आरती गुप्ता जी, उनका भी हमेशा कभी भी कॉल रिसीव नहीं होता है, किसी भी रिपोर्टर की समस्या हो या किसी भी तरह की। शिक्षा अधिकारी ने कहा था कि मैंने अभी वहां जाकर निरीक्षण किया था कुछ दिन पहले, तो वहां तो ऐसा कोई स्कूल है ही नहीं, कोई भवन है ही नहीं जो खस्ता हाल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनका सही कहना है। अगर ग्राउंड पे पहुंचोगे, देखोगे, ठीक है, इस तरह के तब दिखाई देगा। ऑनलाइन में केवल फोन के ही संपर्क करने के बाद इस तरह की सुविधा दिखाई देती है। उनका तो सीधा कहना है काफी दूरी नहीं है वहां से, लेकिन ये इस तरह के कार्य नहीं कर पा रहे हैं। अभी उस स्कूल भवन के अंदर, खस्ता हाल भवन के अंदर कितने बच्चे शिक्षा ले रहे हैं और कितने कक्षाएं लग रही हैं उस भवन के अंदर? उस भवन में कितनी कक्षाएं लग रही हैं? दर्जनों की संख्या में बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं। तालाब के किनारे जर्जर बिल्डिंग है, दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है बच्चों को। ये आखिर कब तक बच्चे दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट रहेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर प्रशासन देख रेख करे तो क्या इन अधिकारियों को कभी जांच का मौका नहीं मिलता ग्राउंड पे जाने का? क्या धरातल पे कागज तक ही सीमित रहते हैं? बाकी अधिकारियों की, बड़ी अधिकारियों की अगर बात की जाए, कभी भी यहाँ पे शिक्षा अधिकारी मैनपुरी यहाँ पे ग्राउंड पे नहीं पहुंचे हैं। शिक्षकों ने इसकी शिकायत किस किस अधिकारी, आला अधिकारियों से की है, तो आला अधिकारियों का क्या कहना है इस मामले पर? आला अधिकारियों का सीधा पल्ला झाड़ते हुए कि जांच के नाम पर पल्ला झाड़ लेते हैं। जांच कराई जाएगी, जांच टीम जाएगी, जो भी होगा। शिक्षकों ने कोई आवेदन दिया है कि नहीं दिया है अभी खस्ता हाल भवन को लेकर? शिक्षक हमेशा शिक्षा विभाग है, कोई भी आला अधिकारी को देने के लिए सक्षमता है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा इस तरह के दबाव रहा है, चाहे राजनीतिक दबाव माना जाए या कुछ भी माना जाए, क्योंकि ये हमेशा एक कितनी विधानसभा क्षेत्र समाजवादी पार्टी का रहा है कब्जा यहाँ पे, और बीजेपी का फिलहाल यहाँ पे एक बड़ा दबाव दिखाई दे रहा है। इस वजह से शायद यहाँ पे जो कर्मचारी कार्य करने वाले शिक्षक हुए, चाहे और भी इस पद पे हुए, वो शायद कतराते हैं उच्च अधिकारियों के शिकायत करने में। धन्यवाद राजनारायण सिंह आपका इस मामले पर। आपको बता दें, यहाँ खस्ता हाल भवन में नौनिहाल पढ़ने को मजबूर हैं और खंड शिक्षा अधिकारी सुरेश दुबे यहाँ पल्ला झाड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो यह थी इस नवनिर्माण विद्यालय की स्थिति, जो कुछ चंद जिम्मेदारों की लापरवाही ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रखा है। देखा यह जाएगा कि क्या शिक्षा विभाग और प्रशासन समय रहते जाग जाता है या फिर कोई बड़ी दुर्घटना होने पर जागेगा। वहीं इस मामले को लेकर हमारे साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष जुड़ चुके हैं राहुल चतुर्वेदी। राहुल चतुर्वेदी, नगला अंखे में प्राथमिक विद्यालय जर्जर अवस्था में पड़ा है भवन, और जहां नौनिहाल अपने पढ़ाई करने को मजबूर हैं। यहाँ खंड विकास अधिकारी से अभी सुरेश दुबे से बात की गई थी, उन्होंने कहा था कि हमने वहां जाकर निरीक्षण किया गया, लेकिन वहां कोई निरीक्षण नहीं हुआ है और जर्जर अवस्था में भवन पड़ा हुआ है जहां नौनिहाल पढ़ रहे हैं। अभी जानकारी करता हूँ, मुझे अभी जानकारी मिली है, और ऐसा अगर है तो बीएसए की बहुत बड़ी गड़बड़ है, शिक्षा विभाग को इस पर कार्रवाई करनी होगी। अधिकारी तो कागज पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर
नहीं, जमीन पे कार्रवाई होगी, सुनिश्चित होगी कार्रवाई। तो ये कार्रवाई कब होएगी? जल्दी ही होगी, जल्दी। आपको बता दें यहाँ पे जिला अध्यक्ष से बात हुई, बीजेपी जिला अध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी से, जहां उन्होंने कहा यहाँ कार्रवाई होगी और कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। तो यह थी इस नवनिर्माण विद्यालय की स्थिति, जो कुछ चंद जिम्मेदारों की लापरवाही ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रखा है। देखा यह जाएगा कि क्या शिक्षा विभाग और प्रशासन समय रहते जाग जाता है या फिर कोई बड़ी दुर्घटना होने पर जाएगा। हमने इस मामले को लेकर डीएम, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला अध्यक्ष बीजेपी और सपा विधायक सबसे संपर्क किया, लेकिन इस मामले को लेकर सभी आला अधिकारी पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।